हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेट ए का पार्ट 2 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक एनडीए का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी आने वाले हैं। तो चलते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से 40 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। हमारा 41 क्वेश्चन है, एक्स के किस मान पर फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है। तो आप जब इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करके आपको जब लाएंगे तो डियर स्टूडेंट आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें कुछ दिया नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट है। मैं स्क्रॉल करके थोड़ा डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आगे के आने वाले जो दो प्रश्न है उसका ये एक स्टेटमेंट है। और यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। इस पे आपको विचार करना है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और इससे आपको एक्स का मान निकालना है। तो आप जब इसको सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, फलन का न्यूनतम मान क्या है। तो जब x का जो न्यूनतम मान निकलेगा, आप जो निकालेंगे, तो x का आपका न्यूनतम मान जो निकल के आएगा वो आएगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आने वाले दो प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। तो यहाँ पे x बराबर दिया गया है फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैट डैट डैश प्लस फैक्टोरियल 100। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 और क्वेश्चन नंबर 44 इसी से सॉल्व होंगे, इस स्टेटमेंट से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, यदि योग s को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और पूरे योग को 8 से विभाजित करेंगे तो डियर स्टूडेंट जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, यदि योग x को 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब योग को जब 60 से विभाजित करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 34। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में जाने से पहले आपको फिर से यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आगे आने वाले दो प्रश्नों में आपको विचार करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में P सबसे बड़ा कोण है और cos P बराबर 1/3, जिसके अतिरिक्त त्रिभुज का वृत्तभुजा PQ, QR और RP को क्रमशः N, L और M पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि PN और QL और RM की लंबाई N, M N+2 N+4 है, जहां N एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे आपको N का मान निकालना है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करके लाएंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 8। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो आप जब त्रिभुज बना के सॉल्व करके लाए थे दोस्तों, तो आपका जो सबसे छोटी भुजा निकल के आएगी वो आएगी 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत लोग 12 सोच रहे होंगे, लेकिन 12 आपका राइट आंसर नहीं होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 18 निकल के आएगा। फिर से हमारा आगे आने वाले दो प्रश्नों को यानी 47 और इसके बाद जो 48 आएगा उसका ये क्वेश्चन आपको पहले से दे रखा है कि sin x प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 7। तो आपको यहाँ पे मान बताना है। तो दिए गए समीकरण को किस समीकरण में माननीत किया जा सकता है, यानी इस समीकरण को हल करके इनमें से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है या कि इनमें से कौन सा इसका हल है। तो जब आप इसको माननीत का मतलब होता है इक्वल करना, या रेड्यूस लिखा है मतलब कि छोटा कर देना। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करके लाएंगे तो जो आपकी फॉर्म बन के आएगी डियर स्टूडेंट, तो वो आ जाएगी साइन स्क्वायर 2x माइनस 44 साइन 2x प्लस 36 बराबर 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो की फ्री पीडीएफ इसकी कहाँ पे मिलेगी। और ये सेट ए है, सेट बी, सेट सी, सारे सेट्स के आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 यानी 48, यदि साइन 2x बराबर a माइनस बी रूट सी, जहाँ a और b
धन पूर्णांक संख्या है और c एक अभाज्य संख्या है तो a माइनस बी प्लस टू सी का मान क्या है। तो जब आप a माइनस बी प्लस टू सी का मान निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 28। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मान आपसे पूछा गया है a माइनस बी और प्लस टू सी का। इसका आप जब पूरा मान निकालेंगे तो आपका 28 निकल के आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है कि 3 प्लस टू रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस 8 प्लस 4 रूट थ्री बराबर 0। तो आपको इस समीकरण को हल करना है और उससे आपके 49 क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन हल होंगे। तो 49 नंबर में क्या कह रहा है कि समीकरण के मूलों का HM क्या है। तो HM आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ पे हरात्मक माध्य पूछा है। HM होता है हमारा हरात्मक माध्य। तो आप जब इसका निकालेंगे डियर स्टूडेंट हल करके तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। समीकरण के मूलों का GM क्या है। तो GM मतलब होता है गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पे आपसे गुणोत्तर माध्य पूछा गया है। तो जब इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो यहाँ पे डेल्टा यानी त्रिभुज a, b, c, a बराबर आपको दे रखा है मॉड में a b a अल्फा और प्लस b c और b अल्फा प्लस c। और यहाँ पे आपको मॉड में ये मान दे रखा है। तो ये दोनों मान इक्वल हैं। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है यदि त्रिभुज a, b, c, अल्फा बराबर 0 तो प्रत्येक अल्फा ग्रेटर देन 0 के निम्नलिखित के कौन सही है। तो आपसे पूछा गया है कि ये AP में है या GP में है और आपके दो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं कि ये AP में है या GP में है। तो आप जब इनको सॉल्व करके लाएंगे डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा GP में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। यदि डेल्टा 7, 4, 2, अल्फा बराबर 0 तो अल्फा निम्नलिखित में से एक समीकरण का मूल रूट यानी कि मूल रूट को ही मूल बोलते हैं है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 7x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको फिर से यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो अगले दो प्रश्न में हर एक में ऊपर आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया है m थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2n, जहाँ n एक नियतांक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे आपको 53 नंबर यानी 53 में कह रहा है m थीटा का न्यूनतम मान क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करके m थीटा का जो न्यूनतम मान निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 4n। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किस प्रतिबंध के अंतर्गत m का मान न्यूनतम होगा। तो जो हमारा प्रतिबंध होगा उसके अंदर जो m का न्यूनतम मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका n का न्यूनतम मान n इक्वल cot स्क्वायर थीटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 यानी 55। तो उस क्वेश्चन में जाने से पहले आपको फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि रेखाओं x इक्वल 0, y इक्वल 0, x प्लस वाई इक्वल 1 और 6x प्लस वाई इक्वल 3 से एक चतुर्थांश बनाया गया है। तो इससे एक चतुर्थांश बनाया गया है। ये आपको 4 समीकरण दिए गए हैं और क्या पूछा गया है कि निर्देशांक मूल बिंदु ओरिजिन से गुजरने वाले विकर्ण का समीकरण ज्ञात है। तो मूल बिंदु हमारे 0,0 होते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप जब इसको सॉल्व करके आंसर इसका निकालेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3x माइनस 2y इक्वल 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और दूसरे विकर्ण का जो समीकरण आपका निकल के आएगा वो आएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको फिर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हर एक दो क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा। तो मैं सीधे स्टेटमेंट अब रीड करूंगा और आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ लिखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 1 पर कोई बिंदु P x y है
मान लीजिए ई कॉमा एफ दीर्घवृत्त के फोकस हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पी एफ प्लस पीई प्लस पी एफ किसके बराबर है। तो पीई प्लस जब पी एफ आप निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 2, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो आपको इन पे विचार करना है, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि आपको ये बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है। अब इसमें पूछा गया है कि ऊपर दिए गए बिंदुओं में से कौन दीर्घवृत्त के नाभिलंब पर हैं। तो जो नाभिलंब पर हैं वो आपको बताना है, तो 1 2 3 में से कौन से हैं। तो जो नाभिलंब पे होंगे वो होंगे आपके 1 2 3 तीनों होंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये तीनों बिंदु नाभिलंब पे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक स्टेटमेंट है, रेखा y इक्वल एक्स वृत्त x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर को 2 खंडों में बांटती है। तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो आपसे लघु खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो लघु खंड का क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा पाई माइनस 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो दीर्घ खंड का जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका क्षेत्रफल निकल के 3 पाई प्लस 2 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, मान लीजिए ए 1 कामा माइनस 1 2 और बी 2 कामा 1 माइनस 1 गोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड माइनस 1 इक्वल 0 के व्यास के अंत बिंदु हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है। तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका -2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p x y z गोले पर कोई बिंदु है तो a p a स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके बराबर है। तो पी ए स्क्वायर और पी बी जब स्क्वायर आप निकाल के लाएंगे मान को, तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 14। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया है, 2 संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके द्विक अनुपात 2, -1, 2 और k, 3, 5 हैं। ये रेखाएं कोण π/4 पर आतंत हैं। तो आपका k का मान क्या होगा। तो जो आप k का मान निकाल के लाएंगे तो आपका जो k का मान निकल के आएगा वो आएगा 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, उस रेखा के द्विक अनुपात क्या है जो दोनों रेखाओं पर लंब है। तो जो इसके द्विक अनुपात निकल के आएंगे डियर स्टूडेंट, तो वो आ जाएंगे आपके 11, 2, -10। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा फिर से एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए वेक्टर a इक्वल 3i प्लस 3j प्लस 3k और c इक्वल j माइनस k है। मान लीजिए वेक्टर b इस प्रकार है कि a डॉट वेक्टर b बराबर 27 और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 9 वेक्टर c है। तो आपका वेक्टर b किसके बराबर है। तो जो वेक्टर b हमारा बराबर है वो है वेक्टर 5i प्लस 2j प्लस 2k। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर यानी 66, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर c के बीच का कोण क्या है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर c का जो आप कोण निकालेंगे तो आपका जो कोण निकल के आएगा वो आ जाएगा π/2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको हम लोग 90 बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर 90 अंश भी हो सकता है अगर ऑप्शन में है तो। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक स्टेटमेंट, मान लीजिए कि एक सदिश वेक्टर a बराबर 4i माइनस 4j प्लस 4k x, y, z अक्षों पर धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है। तो आपको ये बता रहा है, फिर आपसे मान पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 67 में यानी 67 में cos अल्फा किसके बराबर है। तो जो cos अल्फा हमारा बराबर है वो है 4/9 के बराबर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 68 में cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा किसके बराबर है। तो cos 2 बीटा और cos 2 गामा को जो आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा -32/81। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और b के स्थिति क्रमशः i माइनस जे और j प्लस के हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 69 में, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो आपको ये बिंदु दिए गए हैं -1, -3, -1, -1, 3, -2, -2, 5, 3। तो उपयुक्त बिंदुओं में से बिंदु ए और बी जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों। तो इनमें से आपका कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो केवल 2 और केवल 3 सही है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 यानी 70, वेक्टर ए बी का मान परिमाण क्या है, यानी कि वेक्टर ए बी का परिमाण क्या है। तो जो हमारी वेक्टर ए बी का जो परिमाण निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका √6। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको फिर से एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए fx बराबर p e की पावर x प्लस q e की पावर 2x प्लस r e की पावर 2x, जहाँ p q r वास्तविक संख्याएं। तो इसके अतिरिक्त एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपका मान पूछा है 71 में q का मान क्या है। तो जब इसको सॉल्व करके लाएंगे और q का आपका जो मान निकल के आएगा डियर स्टूडेंट, तो वो आ जाएगा आपका 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, r का मान क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो r का मान निकल के आएगा वो आएगा आपका 3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, 0 का मान क्या होगा। f'0 किसके बराबर है। तो f' जो 0 हमारा बराबर है वो है हमारा बराबर 14 के। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आपको एक फिर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 74 के लिए, कि मान लीजिए ई एक ऐसा अवकल समीकरण है जो वक्र y स्क्वायर इक्वल 2cx प्लस 2c √c को निरूपित करता है। तो c धनात्मक प्रचलन है। तो आपको बताना है इस अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर क्या है। तो इसकी जो कोटि और जो ऑर्डर है वो है आपका 1। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 यानी 75, उस अवकल समीकरण की घात क्या है। तो अवकल समीकरण की आपसे डियर स्टूडेंट घात पूछी गई है, तो आपकी है 3 घात। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, fx इक्वल आपको दिया है mod cos x 2 sin x 10x x स्क्वायर x 1 2x प्लस 1। तो आपको इसको सॉल्व करना है और मान बताना है। तो f0 किसके बराबर है। तो जब आप सब जगह 0 रख देंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन बी 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी x इक्वल आपको 0 दिया है। तो fx अपॉन x किसके बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों और सॉल्व करके जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपका 0 निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, लिमिट x0 fx अपॉन x स्क्वायर किसके बराबर है। तो आप जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर जो निकलेगा वो आ जाएगा आपका आंसर -1। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे आपको फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है कि मान लीजिए fx इक्वल साइन पाई स्क्वायर x प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर x, जहाँ एक महत्वपूर्ण पूर्णांक है। तो यहाँ डाउट आपका पूछा गया महत्वपूर्ण पूर्णांक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि f π/2 किसके बराबर है। जो फंक्शन π/2 है वो हमारा किसके बराबर है। तो वो है 0 के बराबर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, फंक्शन π/4 किसके बराबर है। जो फंक्शन π/4 है वो किसके बराबर है। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो सॉल्व करके जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/√2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको पार्ट 2 करा दिया है एनडीए का। ये मुख्य मॉडल पेपर का पार्ट 2 था। जल्दी आपको पार्ट 3 मिलेगा। और मैं इसके आगे क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैं नेक्स्ट पार्ट 3 जल्दी लेकर आऊँगा और इसके बाद आपको सेट बी, सेट सी, सेट डी भी मिलेंगे। इसकी फ्री पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। मेरे उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और इससे सारे रिलेटेड एनडीए के एग्ज़ाम के पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में।